तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपने टाइप 38 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका 12 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है सीजल शिफ्ट 3 का। ठीक है, और इसको सिर्फ और सिर्फ 17% लोगों ने ही आंसर किया है। और इस क्यूआर कोड के थ्रू आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बाहरी बिंदु F से खींची गई दो सीधी रेखाएं एक वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। पहले तो ये बताओ कि जब एक रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिकेंट, छेदक रेखा। ठीक है ना। बोल रहा है कि FA जो है वो छोटा है FB से और वृत्त को C पर स्पर्श करती है। F से एक और रेखा आ रही है जो कि C पर स्पर्श करती है। तो वृत्त को एक बताओ कि सर्कल को एक बिंदु पर टच करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ टेंजेंट एंड सिकेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि कोण ACF इजकल टू 50 डिग्री और AFC इजकल टू 30 डिग्री। तो AOB की वैल्यू क्या है? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट F, कहीं से ये F पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से मैं फिगर अगेन ड्रॉ करता हूँ, फिर इस फिगर के थ्रू समझाऊंगा। बोल रहा है कि किसी बाहरी बिंदु, एक सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल है जिसके ऊपर किसी बाहरी बिंदु F से एक रेखा गुजरती है जो कि वृत्त को दो भाग में डिवाइड करती है, दो बिंदुओं पे काटती है, A पे और B पे। ठीक है ना, यही तो बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है जो FA है वो FB से बड़ा है। तो यहाँ FA जो है, सॉरी FA छोटा है, FB बड़ा है, तो A नज़दीक होगा, B दूर होगा। ठीक है ना, ये सेंटर हो गया O। और बोल रहा है कि एक टेंजेंट भी है, वृत्त को C पर स्पर्श करती है। तो यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं C पे। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा हमारा, तो ये हम मिला लेंगे। और यहाँ से ACF की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री। क्लियर हो रहा है। और यहाँ से ये एंगल हम मिला लेते हैं, AFC की वैल्यू 30 डिग्री दे रही है। तो ये पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए फिगर ले लिया है कि ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ इसको। ठीक है, चलो समझते हैं अच्छे से। ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हमें डेटा क्या दिया हुआ है? हमें ACF दिया हुआ है। यहाँ पे हमें ACF एंगल दिया हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? AFC दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखो, एक बात बताओ कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल पता हो तो क्या तीसरे एंगल की वैल्यू नहीं बता सकते हो? 180 डिग्री होता है तो 50 30 80 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो OB है और OA है और OC है, ये सारे क्या है? रेडियस है आपस में। तो रेडियस आपस में बराबर होती है, तो OA OB और OC आपस में बराबर होगी। जब ये बराबर होगी यानी कि इन दोनों का एंगल भी बराबर होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो कि जब भी एक जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। एक जो रेडियस होती है यानी कि OC एक रेडियस है और CF एक टेंजेंट है, तो ये इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो टोटल अगर 90 हुआ और ये 50 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? जो रेडियस है OC, ये परपेंडिकुलर होगी किस पे? FC पे, टेंजेंट पे। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ACO की वैल्यू ये 40 डिग्री हो जाएगी। तो मैंने अभी बताया कि OC और OA, ध्यान से समझना, ये OC और OA दोनों ही रेडियस है, तो दोनों का एंगल भी बराबर होगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना इतना क्लियर हो गया। अब देखो, सिंपल सी लाइन है, हम लाइन बात करते हैं, लाइन BAF की। BF दिख रहा है, ये सीधी लाइन, ये ऊपर वाली, ये सीधी लाइन। किसी भी एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। ये देखो 100, ये 40, 140, तो कितना बचा? यानी कि ये जो एंगल हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 40 हो गया तो AO और OB आपस में बराबर है, तो आमने सामने की कोण भी बराबर होंगे, ये भी 40 हो गया। और फिर से एक त्रिभुज AOB में ले लो, ट्रायंगल AOB में जब दो एंगल आपको पता हो, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा? AOB इक्वल टू 100 डिग्री। और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा? चलो एक बार मैं इरेज करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। फिगर को इरेज करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ की सिकेंट किसको बोलते हैं? सिकेंट वो लाइन होती है जो वृत्त को, जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करती है ना। तो ये सिकेंट हो गया आपका, ये टेंजेंट हो गया। यहाँ से आपका एक याद रखना कि टेंजेंट और
रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, ये देखो रेडियस हो गया OC और FC एक टेंजेंट हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पे ऑलरेडी आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता? 40 हो जाता। जब ये 40 हो गया और ये रेडियस है, तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 100 हमने निकाल रखा था। जब ये 100 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये तीनों मिला के 180 डिग्री एक रैखिक क्यूब बनाएगा, है ना, 180 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। और जब ये दोनों भी रेडियस है आपस में, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अच्छा चलो, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, OAB, और इसमें मुझे पता करना है कि ये दोनों जो है ना भुजा बराबर है, तो कौन कौन सा कोण बराबर होगा, कौन कौन सा एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से जिस भी भुजा का एंगल पता करना है ना, उस भुजा से सामने वाले कोण तक चलो जब तक वो आ ना जाए। यहाँ AB भुजा है, यहाँ से B से एक बार चलो, इस कॉर्नर पे आए, A से एक बार चलो, जहाँ दोनों मिलती है तो ये वाला एंगल, तो एक तो हो गया कोण AOB इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो एक बार O से चलो और एक बार A से चलो, B के बराबर, यानी कि कोण ABO, ये दोनों एंगल बराबर होगा। समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ 17% लोगों ने ही इसको सॉल्व किया था। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट।